अजय, नजरें आज जम्मू कश्मीर पर पूरे देश भर की टिकी हुई हैं, या हम यूं कहें कि दुनिया की भी टिकी होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद ये चुनाव और एक दशक के बाद ये चुनाव, सरकार जो भी बनाए, लेकिन एक बात सेम तो में तय होगा। है कि लोकतंत्र की जड़ें यहां मजबूत हुई हैं। जिस तरह से वोटिंग हुई तीनों फेज में, अब आप नतीजों को लेकर, चूंकि बहुत कम वक्त रह गया है जब मतगणना शुरू होगी, नतीजों को लेकर क्या वहां पर चर्चा है आज सुबह सुबह चाय की दुकानों पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगातार इस चीज़ का इंतजार हो रहा है कि 10 साल के बाद जब यहाँ लोकतंत्र स्थापित होने वाला है, अगर विधानसभा के जरिए कहें तो उस चीज़ को लेकर तैयारियां अगर आपको सबसे पहले बताऊं तो आप देखेंगे बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, अर्धसैनिक बल हैं, इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि चुनाव जो है की गिनती जो है वो पूर्ण तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से रहे। और इस चीज़ को ध्यान में रखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कहीं भी किसी भी तरीके से यहाँ ज़रूरी नहीं है, जिसकी यहाँ पे मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ नहीं होना चाहिए। मगर दूसरी तरफ जो लोग बाहर खड़े हैं, जो एजेंट्स हैं, जो पार्टियों के वर्कर हैं, वो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा में है कि आखिरकार सत्ता कौन काबिज होने वाला है सत्ता में। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हो रहे चुनावों में सबसे ज़्यादा नज़र लोगों की इस चीज़ पर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो अलायंस में है वो सरकार बनाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 में पीडीपी के साथ मिलकर गठबंधन आकर के सरकार बनाई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का वो गठबंधन इस बार भी क्या कुछ करने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से समीकरण दिख रहे हैं, एग्जिट पोल दिख रहा है, वो बता रहा है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत जो है वो नहीं मिलने वाला। ऐसे में अगर बहुमत नहीं मिलेगा तो फिर बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी की जो अपने दावे हैं कि हम 30 से 35 सीटें ले सकते हैं, तो क्या बाकी के जो 13 लोग जो उन्होंने चाहिए वो कहां से होंगे? क्या पीडीपी साथ होगी? क्या निर्दलीय इतने हो जाएंगे कि जिसके जरिए वो सरकार बना लेंगे? तो ये सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं। वहीं अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के समर्थन के साथ जो है उनको अपना पूर्ण दिख रहा है कि वो सरकार बनाने में कहीं ना कहीं सक्षम हो जाएंगे। दावे उनकी तरफ से भी किए जा रहे हैं। मगर तमाम जम्मू कश्मीर और देश भर के लोगों की निगाहें आज जम्मू कश्मीर में भी टिकी है कि 10 साल जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो दफा 370 हटाई, तमाम चीज़ों पर जो उन्होंने काम किए हैं, उसको लेकर अब जो जन समूह है जिन्होंने वोट किया है, अजय, वो जम्मू और कश्मीर दोनों को अलग अलग, अगर हम दोनों के अलग अलग फीडबैक लें, जम्मू से क्या फीडबैक मिल रहे हैं, कश्मीर से घाटी से क्या फीडबैक मिल रहे हैं? माफ कीजिएगा, सवाल दोहराइएगा। जम्मू से क्या फीडबैक मिल रहे हैं और कश्मीर से घाटी से क्या फीडबैक मिल रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर में जब भी चुनाव हुआ है तो उसमें दो चीजें बड़ी साफ होती हैं। जैसे 2014 में हुआ, पीडीपी को कश्मीर से सबसे ज्यादा सीटें मिली और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा जो है वो सीटों को हासिल किया। 25 और 28 के आंकड़े जो है वो रहे। जो इस बार का भी अनुमान लगाया जा रहा है, इस पर पार्टी बदल जाएगी। पीडीपी की जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकती है, वो उस नंबर पे पहुंच सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो जो अपना पुराना प्रदर्शन उन्होंने 2014 में किया उससे बेहतर करेंगे, क्योंकि ऐसे इलाके जो पीर पंजाल के हैं, ऐसे इलाकों में उन्हें सीटें ज़्यादा मिलेंगी। उसके ज़रिए वो अपने उस नंबर तक पहुंचने में जो सबसे बड़ी दल बनने के लिए उनको चाहिए, उसमें कामयाब होंगे। मगर देखना ये होगा कि नतीजे क्या आते हैं, क्योंकि जब तक अब आकलन जो लगाया जा रहा था वो आकलन से हटकर अलग होकर चीजें जो है बिल्कुल, बस 40 मिनट का इंतजार और है। रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। अजय जांडियाल, मैं संजय शर्मा का रुख करता हूं, हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। संजय, हमने आमतौर पर देखा है कि चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी मुख्यालय पर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं बीजेपी मुख्यालय पर? मुख्यालय पर अभी भी वैसा की वैसा ही माहौल है जिस तरह से हमेशा रहता है, हर तरह से बरकरार रहता है।
लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उत्साह में कमी है और उत्साह पर पानी फेरा एग्जिट पोल के नतीजों ने। जिस तरह से एग्जिट पोल ने दोनों ही स्टेटों में, हरियाणा की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, दोनों राज्यों में बीजेपी को पीछे बताया, सत्ता से या बहुमत से के आंकड़े से पीछे बताया है, उसके कारण आप कह सकते हैं कि थोड़ी हिचकिचाहट जरूर है। हालांकि बीजेपी लगातार यही दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। हरियाणा की बात कही जा रही है कि हरियाणा में पूरी से पूरी स्थिति में भी बीजेपी को 36% वोट हमेशा मिलते रहे। तो 36% वोट तो उनका सॉलिड है, इसके ऊपर भी मिल सकते हैं। तो बीजेपी को अभी भी यही इसी बात की उम्मीद है कि अगर कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से थोड़ा नीचे रहती है तो फिर बीजेपी हरियाणा में भी कुछ कोशिश कर सकती है, हाथ पैर मार सकती है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। चाहे वो विधायकों की बात कही जाए, संख्या की बात कही जाए, तो निर्दलियों का समर्थन मिल सकता है, मनोनीत विधायकों का समर्थन मिल सकता है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में जोड़ तोड़ के साथ सरकार बनाने में कामयाब होगी। हरियाणा की बात है तो देखना होगा कि संख्या कितनी आती है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे कुछ बता रहे हैं। लेकिन आज एग्जिट पोल है जो 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और 10 से 11 बजे तक परिणामों की का दृश्य क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कालका विधानसभा क्षेत्र भी बहुत एक हॉट सीट रही है का राहुल। साहिल रुखाया साहिल रुखाया है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, कालका में चूंकि हमने देखा वहां शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में आप जन समर्थन भी उमड़ा, जनसमूह भी उमड़ा और तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो भी आए थे चुनावी मैदान में। अब चूंकि नतीजों की बारी है, किस तरह की चर्चा कालका में हो रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी 8 बजे जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आपने कालका का जिक्र किया। कालका विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा थी और दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी थे। तो लगातार कैंपेन जो है वो चलता रहा और उस दौरान हम भी लगातार कालका विधानसभा क्षेत्र को कवर करते रहे, तो लोगों में काफ़ी गुस्सा जो है उस वक्त देखने को मिला, क्योंकि कालका विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ की सड़कों का बुरा हाल था और लोगों की और भी समस्याएं थी। अगर युवाओं की बात की तो युवा भी जो है बेरोजगारी को लेकर जो है कहीं ना कहीं विधायक पर जो है कटाक्ष कर रहे थे। विधायक की कार्यप्रणाली को लेकर भी कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर देखा जा सकता था। तो लगातार बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी जो है वो शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में प्रचार करने के लिए आए। तो जिस दिन मतदान था उस दिन काफी उत्साह जो है वो लोगों के बीच में देखने को मिला। शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में जो है वो लोग खड़े होते हुए नजर आए। तो अब फिलहाल 8 बजे काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और 12 बजे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कालका विधानसभा क्षेत्र से उनका नुमाइंदा कौन होगा और कालका विधानसभा की जनता किसको अपना विधायक मानती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि अभी कुछ ही देर में यानी कि 8 बजे जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हम मतगणना केंद्र के बाहर है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है यहाँ की हुई है और सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत या अनहोनी या किसी प्रकार की कोई एलिगेशन जो है वो ना लगे। तो इसको लेकर पूरे तमाम पुख्ता प्रबंध जो हैं वो किए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो है तमाम जो भी अंदर जाने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग जो है वो की जा रही है। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद जो है यहाँ कर दिए गए हैं और तमाम जो पुलिसकर्मी जो है उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई है। बिल्कुल, तस्वीरों में साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। कनिका कटियार रोहतक से हमारे साथ बनी हुई है। कनिका, 8 बजे से रुझान आने शुरू होंगे, 10-11 बजे तक परिणाम जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कांग्रेस आला कमान की क्या कुछ तैयारियां हैं? अगर एग्जिट पोल्स के अनुमान सही होते हैं तो ऐसे में कांग्रेस के लिए इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल होगा वो यही कि मुख्यमंत्री किसे बनाए, क्योंकि एक तरफ कुमारी शैलजा मतदान से एक दिन पहले जो है खुले तौर पर कहते हैं कि मैं भी दावेदार हूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग दावेदारी पेश करते नजर आते हैं। इन सब के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, ये जग जाहिर सी बात है। पर्यवेक्षक जो है वो किन्हें कांग्रेस नियुक्त कर सकती है जो कि पूरी स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर कांग्रेस के पक्ष में चुनाव परिणाम सामने आते हैं तो उसको निपटा सके?
देखिए चंदन, बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बात करें तो बिल्कुल लड़ाई इस बात की है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लगातार कुमारी सैलजा बीते कई दिनों से, चाहे वो चुनावी प्रचार की बात हो या मतगणना की बात हो, बल्कि जिस दिन वोटिंग होनी थी उसके एक दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि वो सीएम रेस में जो है अभी भी शामिल है, और बल्कि कल भी उन्होंने कहा है कि आलाकमान फैसला करेगा लेकिन मैं अभी भी अपनी दावेदारी को पेश कर रही हूँ। तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस पार्टी को करना होगा। अगर सरकार बनती है और पूर्ण बहुमत का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस झोली में आता है, बेसिकली जो प्रक्रिया होती है उसके तहत जो है 8 बजे से जो गिनती शुरू होगी, लगभग 12 बजे तक जो है स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार रुझान किस तरफ मुड़ रहे हैं। उसके बाद जो है ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे, और जो सीनियर नेता होंगे कांग्रेस पार्टी में, हमने देखा है कि चाहे वो हिमाचल चुनाव हो, तेलंगाना चुनाव हो, मध्य प्रदेश का हो या राजस्थान का हो, तमाम नेताओं को, जो सीनियर नेता हैं उनको ऑब्जर्वर के तौर पर बनाया गया। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनको ऑब्जर्वर के तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है वो नियुक्त कर सकती है, ऐसा हमें लगता है। इसके अलावा पार्टी में और जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ये जिम्मेदारी दी सकती है। उसके बाद कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पहुंचेंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला किया जाएगा। ये तो कहीं बात की बात है, पहले परिणाम आना बहुत जरूरी है। किस आंकड़ों को कांग्रेस पार्टी टच कर पाती है हरियाणा में, वो बेहद दिलचस्प होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि किस तरह से पूरा मामला जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस में की जाती है। लेकिन बिल्कुल दावेदार बहुत है, चुनना किसी एक को है, और कांग्रेस के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। कनिका आप रही हमारे साथ, और बस कुछ देर का इंतजार और 40 मिनट का और इंतजार, 7:20 हो गए हैं। और चंदन, मुझे लगता है कि 8 बजे जब शुरू होगी मतगणना, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और उसके बाद फिर सुबह 9 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे, 11 बजे तक नतीजे बहुत हद तक साफ होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आनंद, चूंकि कांग्रेस मुख्यालय में तस्वीर आज बहुत हद तक उम्मीद की जाती है, एग्जिट पोल ने कम से कम खुश होने का मौका तो दे ही दिया है, नतीजे जो भी हों, रुझान अब आने भी शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस मुख्यालय में किस तरह की तस्वीर, कैसा उत्साह? आनंद, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, अब कुछ तकनीकी वजहों से आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है। हम आनंद जरूर आपका रुख करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में आज जरूर एक उम्मीद होगी, उत्साह होगा, क्योंकि एग्जिट पोल में हरियाणा में कम से कम कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अजय, मैं आपका रुख करूंगा, जम्मू की बात कर रहे हैं हम। क्या पीडीपी का साथ बीजेपी ले सकती है? हालांकि एक बार पीडीपी का साथ बीजेपी ने लिया तो अब उसके बाद से ये बार बार वो कहती रही कि वो गलती हो गई हमसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तक ये बयान दिया था कि वो गलती थी। क्या वो गलती दोहराई जा सकती है सत्ता के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये गठबंधन हुआ था 2014 में, पीडीपी और बीजेपी की बात की जाए तो जिस तरीके से गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के बाद ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो सत्ता में आने के लिए या फिर सरकार बनाने के लिए कोई भी दल जो है वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। वो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनावों में जो है वो साफ कर दिया था। और उसी चीज़ को अगर आप देखें तो इस बार जब चुनावों के नतीजे आने हैं, जब हमने थोड़ी देर पहले ही विक्रम रंधावा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कैंडिडेट हैं बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा जो आंकड़ा है उसको पूरा करने के लिए, बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए हम किसके साथ जाएंगे। कुछ इंडिपेंडेंट हमारे साथ हैं जो हमारे समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, मगर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब 12-1 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने नंबर हमें चाहिए, उस हिसाब से फैसला लिया जा सकता है। हालांकि जब चुनाव लड़ रहे थे ये दल, तब उन्होंने ये कहा कि हम किसी से भी जो है वो गठबंधन नहीं करेंगे। खासतौर पे बीजेपी की बात करें ना, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लिया क्योंकि उन्हीं पर हमले करने के बाद जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था। चाहे आप प्रधानमंत्री के भाषण देखें, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बातें करें, तो उन्होंने सबने जो है वो कहा कि ये जो परिवारवाद की राजनीति है उससे अब जम्मू कश्मीर को निजात दिलानी है। तो ऐसे में व्यापक सत्ता में आने के लिए क्या उनके
उनके साथ गठबंधन हो सकता है। और एट द सेम टाइम पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की बातें सुने, अगर आप देखें तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से हमलावर थे भारतीय जनता पार्टी पर, वो हमले जो हैं वो बताते हैं कि वो अजय जांडियाल, एक और अहम सवाल है सरकार जम्मू बनाने के लिए कश्मीर के ही कौन परिप्रेक्ष्य किसको अगर मैं करता बात है, करूं, ये कल देखो। से जो है वो एलजी की तरफ से 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स का जो प्रावधान है उसको लेकर काफी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। जो तमाम उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला पीडीपी के नेता हैं वो इस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 5 जो नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं ये कितना अहम रोल प्ले कर सकते हैं? अजय, आपकी आवाज नहीं आ रही। लोगों को, विधायकों को नॉमिनेट करने वाले हैं, जिसमें जी 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 आ रही है। जी आवाज आ रही है। जी 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 दी चंदन, आपको बताऊं कि 5 जो नॉमिनेटेड विधायक जो है वो होने वाले हैं, उसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। अगर आंकड़े की बात करें, अगर भारतीय जनता पार्टी 30 सीटें हासिल करती है तो 5 नॉमिनेटेड विधायक जो है उनके साथ उनके खेमे में जो ऐड हो जाएंगे, उसकी अगर बात की जाए तो उसमें अगर आप देखें तो वो 30 से 35 हो जाएंगे। और उसके बाद जो उनको मैजिक नंबर है जो 48 का हो जाएगा, क्योंकि 5 सीटें जब ऐड होंगी उसके बाद जो मैजिक नंबर है वो जो है वो आपको बता दूं कि वो आंकड़ा जो है वो हो जाएगा 48 का। ऐसे 90 में से 45 सीटें जो भी पार्टी लेती है उनको कहीं ना कहीं बहुमत जो है वो जो उनको सरकार बनाने के लिए सीटें चाहिए वो हो जाती हैं। मगर वही अगर 5 सीटें वो ऐड होंगी तो वो मैजिक नंबर जो है वो 45 से बढ़कर 48 हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इसी चीज को लेकर एतराज जता रही है कि ये जो किया गया है इससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिगिंग कर रही है। तारिक हमीद करा जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिगिंग है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि सरकार होना ये चाहिए कि सरकार का गठन हो, क्योंकि जो संविधान कहता है उसके मुताबिक 5 सीटों की नॉमिनेशन सरकार कर सकती है, कैबिनेट कर सकती है। जब सरकार बनी ही नहीं तो उससे पहले जो है वो कैसे हो रहा है? हालांकि जो बिल पास हुआ था उसके मुताबिक जो एलजी हैं वो कर सकते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इंतजार करेगी कि नंबर कितना रहता है और उसी नंबर गेम के जरिए कहीं ना कहीं वो अगले आंकड़े जो यहाँ पर सरकार बनाने के हैं उस तक पहुंच सकती है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जो 45 का नंबर उनको हासिल करना था, अगर वो 5 सीटें नॉमिनेट हो जाती हैं क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट है, ऐसे में वो 45 नहीं बल्कि 48 के फिगर को उनको टच करना होगा अगर उनको जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है तो। ठीक है। संजय शर्मा, मैं यही सवाल आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली में क्या हालचाल है? दिल्ली में जो कुछ तय होगा वही जम्मू कश्मीर में होगा। अब क्या बीजेपी प्लान बी पर काम कर रही है कि अगर निर्दलीय को साथ रखकर भी हम सरकार नहीं बना पाए तो क्या पीडीपी के साथ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सकता है? संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, कनिका का रुख करेंगे। कनिका, हरियाणा की बात करें, छोटी पार्टियों का क्या एक बड़ा रोल हो सकता है इस चुनाव के नतीजों में? क्योंकि अब नतीजे ठीक है, एग्जिट पोल जो भी कहें, लेकिन अगर कुछ नंबर इधर उधर हो जाए तो क्या छोटी पार्टियां, निर्दलीय एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल चुनावी परिणाम जो आएंगे वो तो होंगे, लेकिन इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लगभग कहा जा रहा है कि 9 से 10 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो हरियाणा में जीत सकते हैं, और वो किस तरफ जाएंगे, किस रुख को अपनाएंगे, वो देखने वाला मामला होगा और दिलचस्प भी होगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देखा जाए तो जो इंडिपेंडेंट है वो भी किंग मेकर होंगे। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, मैं इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के भीतर मौजूद हूँ। तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है। देखिए, चाय पानी की व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी गई है। इनसे एक बार बात ही कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिरकार क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है सरकार किसकी आने वाली? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार। और मुख्यमंत्री कौन बोलेगा? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ जी। सरकार आ जाएगी कांग्रेस? हाँ, पूरे बहुमत। हाँ, देखिए तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, और देखिए सुबह सुबह का ये वक्त है। हालांकि मतगणना जो रिजल्ट है उसकी प्रक्रिया 8 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा दोनों दावेदारी पेश कर रही हैं। इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं। कुमारी सैलजा भी मुख्यमंत्री की दावेदार बता रही है। आपको लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी? मैडम देखो सर, कांग्रेस का जो फैसला होता है
वो विधायक करते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और फिर हाईकमांड फैसला करती है कौन सीएम बनेगा। यहाँ की जनता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के काम की वजह से, उनकी ईमानदारी की वजह से लोगों ने उनको वोट दी है। और उनका कनिका जरा इन लोगों से यही पूछ लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा? ये हुड्डा साहब को क्या आंकड़े लग रहे हैं, क्या नंबर आएंगे? 70+ सीटें आ रही है और हुड्डा साहब ने 10 साल हरियाणा को संभाला भी है। जी टंडन, देखिए तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त कनिका, यहाँ पे हैं और कनिका, अपने अपने दावे एक जो है वो सवाल कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार। एग्जिट पोल्स के बाद प्रमुखता से उठ रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा, क्या कमान दीपेंद्र हुड्डा को सौंप सकते हैं आला कमान? क्योंकि जिस तरीके से सक्रियता दीपेंद्र हुड्डा की भी नजर आई, करीबी उनकी राहुल गांधी से, इन्हीं लोगों से पूछिए कि किसको चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री हो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों के नाम है, कहीं ना कहीं इन्हीं से जान लेते हैं। ताऊ, क्या लग रहा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी रेस में है मुख्यमंत्री की? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनना चाहिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं? वो तो छोटा है उससे। हाँ, दीपेंद्र तो है छोटा है, हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा है, हाँ। तो बढ़ेगा होता है। ठीक है, ताऊ आपकी क्या राय है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे सीएम जी। सिंह हुड्डा बने? 70+ सीट आएंगी। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की चांसेस लगते हैं आपको? नहीं, वो तो हाईकमान का काम है जी, हाँ। लेकिन चांसेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं। चलिए देखिए, हाईकमान के बार बार जो है बात की जा रही है और सारी बॉल जो है वो हाईकमान की झोली में डाल दी गई है। हालांकि तमाम नेता और अब तो कार्यकर्ता भी बोलना शुरू हो गए हैं कि हाईकमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला है, जो आंकड़े आएंगे उसके बाद कुछ देर का इंतजार और आधे घंटे बाद, ठीक आधे घंटे बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 7:30 हो चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस की टक्कर, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद किसका राज। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और सुबह 9 बजे तक रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे, जो कि इंडिया न्यूज पर आप सबसे पहले और सबसे तेज नतीजे देखेंगे। जम्मू कश्मीर में अब की बार किसकी सरकार और हरियाणा में कौन सरकार बनाने जा रहा है। आधे घंटे का और इंतजार लगातार हमारे संवाददाता मतगणना केंद्र से आप तक